नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन यानी कि जो आपके पंकज अरोड़ा जी हैं, उन्होंने 15-16 जनवरी को एक मीटिंग करा और मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट करा कि अब जो है 1 साल का बीएड लागू होने वाला है 2025 से। वैसे हर एक स्टेट में 1 साल का बीएड अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वह मिलेगा आपको 2026 में क्योंकि अभी जो करिकुलम डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और लेकिन मैक्सिमम जो आपका स्टेट है वहां पे 1 साल का बीएड आपके 2025 से लागू होने वाला है। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, जैसा हमने आपको एक वीडियो दिया था। ये जो मीटिंग है वह लगभग दिसंबर महीने की थी 2024 का, यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का मीटिंग था और वहां पे भी मीटिंग हुआ था और वहां पे बात हुआ था कि हाँ भाई अब जो है 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला और वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। लेकिन यहां पे बस यही था, लेकिन अब क्या है कि 2025 से ही क्या है अब प्रारूप बदलने वाला है और फाइनली प्रारूप क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग आज जो आपका अपडेट आया है 15-16 जनवरी में, 16 जनवरी को ट्वीट आया था, तो वहां पे एक आर्टिकल आया है कि एनसीटीई ने मंजूरी 2014 के रेगुलेशंस में भी किए जा रहे हैं बदलाव। यानी कि पहले क्या होता था, 2014 से पहले 1 ईयर का बीएड होता था, लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, 1 ईयर के बीएड को बंद कर दिया गया और 1 ईयर के बीएड के जगह पर 2 ईयर का बीएड आ चुका है। लेकिन अभी आपको देखने को मिल रहा होगा 4 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड, लेकिन अब जो है आपको 1 ईयर भी बीएड देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं कि 1 ईयर का बीएड कौन कर सकता है, 2 ईयर का बीएड कौन कर सकता है और 4 ईयर का बीएड कौन कर सकता है। आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए आप पढ़ोगे, अगर पूरा आप आर्टिकल पढ़ते हैं वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में ही पढ़ोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। एनसीटीई की बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में यानी मीटिंग में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर एक और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशंस 2025 लाने की भी मंजूरी दी गई है, बात नहीं की जा रही, दी गई है मतलब दिया जा चुका है। 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे अब, ठीक है। अब देखेंगे आपको एक नया प्रोग्राम देखने को मिला होगा, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम को भी मंजूरी मिला है। यानी कि अभी 2023 में आपका आईटीईपी कोर्स आया, यानी 4 साल का बीएड 12th वाले बच्चे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, करने को आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है उसको 4 साल का बीएड करने की जरूरत नहीं है, उसको 2 साल का बीएड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के मुताबिक 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी अभी 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, वैसे भी 63 में चल रहा है, इग्नू में नहीं चल रहा है। इग्नू ने नोटिस दिया था कि हम आईटीईपी वाले बच्चों को ले रहे हैं, लेकिन लिया नहीं था, तो अभी 63 यूनिवर्सिटी में चल रहा है, ठीक है। जहां पर वैसे 2023 में लिया था, इग्नू 2023 में बच्चों को लिया, 24 में नहीं लिया है, ठीक है। जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं, यानी कि आप बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, आप बीकॉम बीएड कर सकते हो, आप जिस भी स्ट्रीम से आओगे आप कर सकते हो। अब आईटीईपी योगा एजुकेशन, अब आईटीईपी जो है वो योगा एजुकेशन की भी आपको डिग्री देने वाला है। आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम जोड़ी जाएगी। जहां पिछले नोटिस में इन्होंने बात करा था, यहां पे आप देखोगे तो कहीं आपको जरूर दिखाई देगा, आप पूरा तरह से पढ़ो। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 4 नए विशेषज्ञता कोर्स, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा व संस्कृत शिक्षा जुड़ेंगे, लेकिन अब जो है यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जोड़ी जाएंगी। आईटीईपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 डिग्री मिलने वाला है, साथ में एक आपको डिग्री मिलने वाला है ग्रेजुएशन का, चाहे आप बीए, बीएससी या बीकॉम किसी का भी लेना चाहो, और साथ ही में आपको बीएड का डिग्री मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, एनसीईटी कॉन्सेप्ट, आपको जो कॉन्सेप्ट है वह आपको एक टारगेट पे चला चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपको करना है यूजी कोर्सेस या फिर पीजी कोर्सेस, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी 40% का ऑफर चल रहा है, जहां पे आप चाहे यूजी का कोई भी कोर्स हो, पीजी का कोई भी कोर्स हो, अगर आप कॉमन बीएड करना चाहते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी का बीएड करना चाहते हो, फिर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते होंगे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सारी फैकल्टी एकदम वेल एजुकेटेड और काफी मेहनत आपको कराने जानती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर से कॉल या मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप ध्यान से सुनना कि 1 ईयर का बीएड कौन कर सकता है, 2 ईयर का बीएड कौन कर सकता है और 4 ईयर का बीएड कौन कर सकता है। 3 ईयर का बीएड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात, अगर आपको 1 ईयर का बीएड करना है तो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए।
पहली बात, मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो 3 साल का ग्रेजुएट होते हैं, यानी 3 साल में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे रहते हैं। लेकिन 4 साल का आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हो। प्लस में यदि आपका पीजी कंप्लीट है, यानी कि आपने 3 साल का ही किया है, ध्यान रखिएगा, आपने 3 साल का ही कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपका पीजी कंप्लीट, आपने पीजी भी कर चुका है, एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, ये सारी चीज आपने कर चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 ईयर का बीएड आप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 ईयर का बीएड कौन कर सकता है, तो जो बच्चा 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स किया है, 3 ईयर का अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आप 2 ईयर का बीएड करोगे, ध्यान रखिएगा। अब 4 वर्ष का जो बीएड है वो कौन कर सकता है, तो यह तो स्पेशली जो है वो 12th वाले बच्चों के लिए है कि अभी आप फ्रेशर हो, 12th पास किए हो, आपने कोई भी डिग्री नहीं लिया है, बस आपका 12th हुआ है, तो आप 4 साल का बीएड कर सकते हो, जहां पे आपका इसी को बोलोगे बच्चे आप आईटीईपी, यहां आप इसी को आईटीईपी बोलोगे। आने वाले समय में आपको 1 ईयर का आईटीपी देखने को मिल सकता है, 2 ईयर का आईटीपी देखने को मिल सकता है, यानी इसी का बस नाम बदला जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम ही रहेगा, यही रहेगा कि अगर 1 ईयर का बीएड करना है तो आपका या तो, ध्यान से सुनना, या तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो तब आप कर पाओगे, या 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस आपका पीजी होना चाहिए, तब आप 1 ईयर का बीएड कर पाओगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप 2 साल का बीएड करना चाहते हो तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जरूर होना चाहिए, पीजी हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप 2 साल का कोर्स कर सकते हो। लेकिन यदि आप 4 ईयर बीएड करना चाहते हो तो आप 12th पास हो तब भी कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन किए हो तब भी कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है उसको दोबारा ग्रेजुएट होने की क्या जरूरत है, जो बच्चा 3 साल ऑलरेडी 12वीं के बाद समय दे चुका है वह 4 साल का कोर्स ना करके वह 2 साल का कोर्स करेगा, और इसका भी आपको नाम आईटीपी के रूप में देखने को मिलेगा। बस आप थोड़ा बने रहिए, थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे चीजें जो है वह डेवलप हो रही है, धीरे धीरे चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, बस आप लोग थोड़ा अपडेट का इंतजार करा करिए, ठीक है। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि अब 1 ईयर का बीएड कौन कर सकता है, 2 ईयर का बीएड कौन कर सकता है और 4 ईयर का बीएड कौन कर सकता है। आईटीपी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम को भी मंजूरी, यानी कि 4 अन्य आपके आईटीपी कोर्स ऐड करे जा रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह बच्चे आपका अपडेट था, आप लोग काफी परेशान थे, तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो परेशानी है वह खत्म हो चुकी होगी। तो जो बच्चे मेरे साथ इंटरेस्टेड है, हमारे साथ इंटरेस्टेड है, चाहते हैं कि हम एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, तो बच्चे आपको बता दूं एनसीटी के लिए अगर आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा सारे कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीओक, बीटेक, इसके अलावा एनसीईटी, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कोई भी कोर्स में जुड़ना चाहते होंगे तो आप आज ही कॉल या मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आई होप कि आप सभी का जो भी कंफ्यूजन है वह क्लियर हो चुका होगा। मेन कंफ्यूजन आपको वही था कि 1 ईयर का बीएड कौन कर सकता है, कब से कर सकता है, तो 2025 से आपका लागू होने वाला है और सारे स्टेट में अभी आपको शायद देखने को न मिले, धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है। लेकिन हाँ, यूपी बिहार अगर जो आपका मिडिल में जो यूनिवर्सिटी बचते, मिडिल में जो आपका स्टेट वगैरह देखने को मिलता है, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, सीजी हो गया, यहाँ पे आपको चीजें को देखने के लिए सबसे पहले आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बस थोड़ा वेट करिए, जैसे ही अपडेट आता है आप सभी को अपडेट करा जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।